बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान ज़ेब। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च किया गया था आज से 10 दिन पहले, लेकिन अभी तक उसके कोई खातर ख्वाह रिजल्ट नहीं मिल सके। उसकी रीजन ये कि कच्चे का जो सराउंडिंग्स है, इसकी जो साइड एरिया है, उस पर पुलिस ने अपनी चेक पोस्टें लगा दी हैं। आने जाने वाली सब चीज़ों पे उन्होंने नज़र रखी हुई है, लेकिन जो अंदर का एरिया है, जो जंगल का एरिया है, जो पानी का एरिया है, वहां पे पुलिस अभी तक नहीं जा सकी। हमारी रेंजर्स अभी तक नहीं जा सकी और डाकुओं ने ये खुल्लम खुल्ला पैगाम दिया है तमाम एरिया की पुलिस को, एसपी जो कश्मीर हैं खासतौर पे उनको, कि भाई आप जो हमारा नुकसान कर रहे हो हम इससे डबल आपसे निकालेंगे। आपसे पहले जो एसपी गुजरे आप उनका हाल देख लो, हमने आपका भी वही हाल करना है। तो आप जो हमारा नुकसान कर रहे हो तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपसे इसका डबल लेंगे। इसके अलावा पुलिस के पास इतना असला नहीं था कि वो उनका मुकाबला कर सके। पुलिस ने रिक्वेस्ट की कि हमें 1.3 गन्स चाहिए। उनकी रिक्वेस्ट करनी थी, ये खबर पहुंची डाकुओं तक, उन्होंने 1.4 मंगा ली। यानी कि पुलिस के पास असला इतना नहीं है जितना कि डाकुओं के पास है, और इतना जदीद असला। देखें, ये अरबों रुपए की इंडस्ट्री है। अगर आप इस बात को समझें तो अरबों रुपए की इंडस्ट्री है। अरबों रुपए का पैसा है, वो कहां पे जाता है? मंथली कितने लोग अगवा होते हैं। इसके अलावा वो अब कच्चे से बाहर निकल के साइड एरियो पे भी कार्रवाई नहीं करते, बल्कि इसके अलावा मजीद बड़े शहरों के अंदर भी उन्होंने एंट्री शुरू कर दी है। इसके अलावा हाईवेज पे आके हाईवेज को लूटना शुरू कर दिए। जो गाड़ी आती है उसको रोकते हैं, उसमें से वो पैसे लेते हैं। तो पुलिस क्या करे जब उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है? तो हर दफा ये ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है और बगैर किसी उसके ये जाके खत्म हो जाता है रिजल्ट के। फिर इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? अब सुनने में यह है कि इसमें बहुत बड़ी शख्सियात है वो इसमें इन्वॉल्व है। प्रॉपर इसका जो बत्ता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि डाकू तो सिर्फ पैसे ले रहे हैं, लेकिन डाकुओं को सपोर्ट तो हो रही है। उनको असला कहां से मिल रहा है? जदीद किस्म का असला वो यूज कर रहे हैं, जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं। वो डिफरेंट एड्स लगा रहे हैं, लोगों को सस्ते एड के बहाने बुला रहे हैं, सामने किडनैप कर रहे हैं, पुलिस के सामने आजादी से घूम रहे हैं। और इतने दिन हो गए, आज हमारी फोर्सेस भी गई, सारा कुछ गया, लेकिन कोई खातर ख्वाह रिजल्ट नहीं मिला। उसके पीछे रीजन हैं। सबसे बड़ी रीजन ये कि इनको खुल के काम नहीं करने दिया जा रहा। आज आप पुलिस को, आज एफसी को आप खुल के काम करने दो, आज आप उनको असला दो, देखें वो उनको कैसे खाली कराते हैं। लेकिन क्या करें, हमारी काली बेड़े उनके साथ मुलव्वस है, इस चीज में पैसे ले रहे हैं। कंधार डाकू ने क्लियर ये बात बोली है कि भाई पुलिस के अंदर हमारे मेहरबान है, आप जो भी एक्टिविटी करते हो हमें तो पता चल जाता है। जो तमाम बड़े डाकू हैं सब ने ये बात बोल दी कि भाई आओ हमसे मुकाबला करो, तुम में हिम्मत नहीं है इतनी, तुम चीज क्या हो। उन्होंने क्लियर अल्फाज में ये बोला है, गवर्नमेंट को बोला है और बहुत से इदारों को बोला है कि आप चीज क्या हो, आप कहां पे बदमाशी कर रहे हो, आप हमारा बाल भी नहीं बाका कर सकते, इसलिए मेहनत ना करो। बात ये थी व्यूअर्स के कच्चे वाले पहले कर रहे थे ये सारी चीजें, लेकिन अपने एरिया के अंदर कर रहे थे, एरिया की साइड्स पे कर रहे थे। अब उन्होंने अपनी साइडें मजीद फैला दी हैं। अब उनकी तादाद भी बढ़ गई है, बच्चे पैदा हो गए, फिर बच्चों के बच्चे हो गए, फिर असलहा बहुत ज्यादा उनके पास है, और ऐसा जदीद असला है जो हमारी पुलिस के पास भी नहीं है। तो पुलिस बेचारी क्या करेगी? और आने जाने वाले जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वो उस पर पुलिस ने अपनी चेक पोस्टें तो लगा दी हैं, इसके बावजूद वहां पे असला जा रहा है। इस बात की समझ नहीं आ रही। वो अभी भी लोगों को किडनैप कर रहे हैं, उसके बाद लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बहुत तशद्दुद करते हैं। उस तशद्दुद के बाद वो वीडियोज उसके घर वालों को भेजते हैं। मजे की बात, उनके पास सिम्स हैं, उन सिम्स के ऊपर अगर आप उनका एंट्री मारो तो किसी का नाम नहीं आता। ये सिमें उन्होंने कहां से लिए हैं, ये नंबर उन्होंने कहां से लिए हैं कि उसके ऊपर किसी का नाम नहीं है, आईडी कार्ड नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतनी जदीद टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं। वो पढ़ लिख कहां से रहे हैं? वीडियोस बना रहे हैं, खुलेआम खाने खा रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, वो बख्तरबंद गाड़ियों को लेके घूम रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों को लेके घूम रहे हैं जो उन्होंने पुलिस से छीनी है, असलहा लेके घूम रहे हैं, क्लियर मैसेज दे रहे हैं भाई आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। लोगों को अगवा किए जा रहे हैं, किसी को सस्ता लालच दे रहे हैं, कहीं एसी इन्वर्टर्स हो गए, सोलर हो गए, पता नहीं किस किस चीज का वो ऐड लगा रहे हैं। उनकी पूरी आईटी टीम्स हो गई अब जो कि ऐड लगाती हैं, आपसे राब्ता करती हैं, और उन्हें समझ है। मुझे आज तक सोलर की समझ नहीं है, मुझे आज तक इन्वर्टर की समझ नहीं है, जो सोलर इन्वर्टर होता है। उनको हर चीज की समझ है, उनको ट्रैक्टर की समझ है, गाड़ी की समझ है। वो लड़की बन के आपसे बात कर लेते हैं, फुल वो हर चीज से उनको आशनाई है। हमें इन चीजों की समझ नहीं है, आपको इन चीजों की समझ नहीं है। हमें तो सिर्फ अपनी फील्ड से रिलेटेड बातें समझ आ रही हैं, उनको तो हर चीज समझ आ रही है। तो क्यों ये सिलसिला चल रहा है? खामोशी क्यों है?
ऑपरेशन जब स्टार्ट हुआ तो हमने यही बात सोची थी कि ये ऑपरेशन जल्द खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमारी जान इन डाकुओं से छूट जाएगी। डिफरेंट तरीकों से वो लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, पर माजी की तरह इस दफा भी यही नजर आ रहा है कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है इसका रिजल्ट कोई नहीं निकलना, ये टोटली टाइम वेस्ट है। अरबों रुपए ऑपरेशन पे लगाए जाते हैं, वो पैसे कहां पे जाते हैं। बाकी जो हमारी फोर्सेज हैं, हमें पता है कि हमारी फोर्सेज में इतनी एबिलिटी है कि आप उन्हें खुल के काम करने दो तो 2 से 3 दिन में वो सारा एरिया आपसे खाली करवा देंगे। हालांकि पुलिस ने उनकी बहुत ज़्यादा चेक पोस्ट थी, अनऑफिशियल चेक पोस्ट हैं, उनके घर हैं, उनके ठिकाने, उसको आग लगाई है। लेकिन डाकू इतने ज़्यादा अंदर तक फैले हुए हैं, पुलिस को समझ ही नहीं आ रही हमने करना क्या है। फुल प्लानिंग होती हुआ बाकी वो बदमाशी किए जा रहे हैं, पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। पुलिस वाले जब तक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप नहीं जाओगे आपको नुकसान होगा। ये पुलिस वाले ये भी मरते रहेंगे, हमारी फोर्सेज वाले बंदे भी शहीद होंगे। क्या ये किसी माँ के बेटे नहीं है? आप इनको इस तरह खुलेआम भेज रहे हो, खुलेआम ये जा रहे हैं। प्लानिंग उस तरह की प्लानिंग है नहीं है, रिसोर्सेज है नहीं है प्रॉपर। जब तक प्रॉपर रिसोर्सेज के साथ आप नहीं जाओगे, प्रॉपर नीयत नहीं होगी इनको खत्म करने की। आपके पास है जो जंगी जहाज है F-16 है, ये किस दिन काम आएंगे? जब ड्रोन हमले वजीरिस्तान में हो सकते हैं, स्वात में हो सकते हैं, इतना बड़ा ऑपरेशन स्वात के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। बहुत बड़ा एरिया था जो सूफी मोहम्मद से आपने छुड़ाया, वजीरिस्तान में वो गारें और पहाड़ी इलाका था वो आपने फतह कर लिया। तो ये कच्चे का 80 किलोमीटर का एरिया फतह क्यों नहीं हो रहा? इसके पीछे क्या किसके मफाद हैं? वहां पे लड़ाइयां की, जो पुलिस कहीं पे लड़ रही है, फौज आपस में लड़ रही है, वो बातें भी अब सामने आ रही हैं। उसके अलावा जो हमारे अफगानिस्तान बॉर्डर पे कस्टम वाले हो गए और इसके अलावा रेंजर्स वाले हो गए, वो आपस में लड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े तो हो रही हैं। अब वो लड़ाई झगड़े किस बात पे हो रहे हैं, उसके पीछे क्या मकसद है? तो जब तक आप खुलूस नीयत के साथ और जब तक फुल रिसोर्सेज के साथ, फुल रिसोर्सेज में आपका जमीनी असला भी आ जाता है जिसमें आपके रॉकेट लॉन्चर हैं, आपकी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, आपकी गन्स हैं, आपकी बुलेट्स हैं, इसके अलावा एयरफोर्स हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आप एयरफोर्स के जहाज यूज कर सकते हो, तो बड़ी आसानी के साथ आप इस एरिया को क्लियर कर सकते हैं। ड्रोन की मदद ली जा सकती है, ऑलरेडी ड्रोन की मदद वहां पे ले भी रहे। इंडिया जाके आप बम गिरा सकते हो, इंडिया का पायलट पकड़ सकते हो। ये वो काम है जो बड़ा मुश्किल काम है, दूसरे मुल्क की टेरिटरी में जाके वहां पे हमला करना, फिर वहां से उनके बंदे को आपने यहाँ पे पकड़ लिया, इंडिया को मुंह तोड़ आपने जवाब दिया और बड़ा इजीली जवाब दिया, जिसमें पाकिस्तान का बाल भी नहीं बाका हुआ, कोई पाकिस्तान का जहाज नहीं गिरा, कोई पाकिस्तान का बंदा शहीद नहीं हुआ। इंडिया वाले एक दिन आए, अगले दिन आप गए, आपने उन पे हमला किया है। हमारे आर्मी चीफ उस टाइम उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया था कि हम ये करेंगे, और इंडिया जो इस चीज के लिए रेडी था, वहां पे जाके आपने उनको सबक सिखाया है। तो ये कच्चे के डाकू क्या चीज हैं? एक एटॉमिक कंट्री है, आप उसको सबक सिखा रहे हो, जिसकी फौज हमसे ज्यादा है, जिसके पास असला हमसे ज्यादा है, उनको आप सबक सिखा रहे हो। तो ये डाकू क्या चीज है? इनके डाकुओं की मजाल क्या है? कितने से डाकू हैं? एरिया कितना सा है? इसको खाली कराना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कराएगा कौन? सिर्फ और सिर्फ एक बात समझ में आ रही है, वीडियो के एंड में मैं आपको बता रहा हूं, ये कच्चे का जो अभी मसला है, ये मसला चलता रहेगा, ये मसला बिल्कुल खत्म नहीं होना। उस वक्त तक खत्म नहीं हुआ जब तक खलूसे दिल के साथ इस पे काम नहीं होगा। अभी जो काम हो रहा है ये हमें दिखाने के लिए हो रहा है और हम इसको देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना। जब तक काली बेड़े हमारे डिपार्टमेंट्स में मौजूद हैं, कुछ भी नहीं होना। जिन जिन लोगों को हिस्से जाते हैं, गवर्नमेंट में जाते हैं, फोर्सेस में जाते हैं, लोकल पुलिस को जाते हैं, SHO को जाता है, DSP को जाता है, IG को जाता है, जिस जिसको यहाँ पे हिस्सा जाता है, जब तक ये सब बंद नहीं होगा, उसकी उनकी पुष्पनाई नहीं होगी, तब तक ये कच्चे के डाकुओं का मसला हल नहीं होगा। ये हम आवाम को लूटते रहेंगे। लिहाजा इस आवाज को बुलंद करें। हमारी ये रिक्वेस्ट है IG साहब से, DIG साहब से, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से, सदर जरदारी साहब से, कि खुदा के लिए हमारी इन कच्चे के डाकुओं से जान छुड़ाएं। हम लोग महफूज नहीं है। आपको पता है कि हिंदू एक ताजर है जो कराची का, उस पर FIR हुई है कश्मीर में। इस पर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा उस बेचारे के साथ क्या कुछ हुआ, ताकि वो कश्मीर में है उसको उठा लें। तो व्यूअर्स मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।